तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, गुणनखंड का अर्थात मतलब कि किसी बहुपद के या किसी द्विघात समीकरण के मूल या शून्य कैसे डिफाइन करना है, इस विधि को हम आज सीखेंगे। किसी भी द्विघात बहुपद या किसी भी द्विघात समीकरण को आपके पास दे दे, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आप चुटकियों में उसकी गुणनखंड निकाल लोगे। इस वीडियो को छोड़ना नहीं है बच्चों। जिस बच्चे को गुणनखंड निकालने में दिक्कत होती है, एक बार इस वीडियो को पूरा देखो और बाद में कमेंट में जरूर से लिख देना कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, या मेरे समझ में आया, या मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, जैसे आपकी इच्छा आप ऐसा लिख देना, बट एक बार इस वीडियो को देखो। मैं 100% गारंटी के साथ आपकी पूरे भेजे में ये बात आने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा यहीं पे कि हमारा द्विघात बहुपद होता है केवल ax² प्लस bx प्लस c तक, और अगर मैं इज इक्वल टू 0 में यहाँ पे कर देता हूँ तो ये हमारा द्विघात समीकरण हमारा कहलाता है। देखो, मैं आपको दूसरे पेज पे एकदम सिंपल तरीके के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में सिखाऊंगा। ठीक, अब देखो, गुणनखंड ट्रिक ये है। ठीक, जीवन भर नहीं भूलोगे बच्चों। सबसे अगर आप चाहते हैं मैं सबसे पहले लिख के देता हूँ। मैं लिख के देता हूँ कि 100% गारंटी मैं ले सकता हूँ बच्चों। 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि यदि आपके समझ में नहीं आया, आप कमेंट में लिख देना सर मेरे को समझ में नहीं आया। देखो, बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले बात आती है एक द्विघात बहुपद पे। क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? हमारा मानक रूप हमारा होता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अगर मैं इक्वल टू 0 में अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये क्या कहलाता है? हमारा द्विघात समीकरण हमारा हो जाता है। ठीक, अब देखो, अगर हमारे पास केवल दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है, अगर मैं इसके x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो उसे हम कहते हैं क्या? शून्य हम कहते हैं। और अगर मैं इस समीकरण को अगर मैं सॉल्व करूं तो उसी के उन्हीं x के मानों को वहीं आएंगे और उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल हम कहते हैं। तो शून्य और मूल में कंफ्यूजन नहीं करनी है। गुणनखंड की जहाँ पे बात आएगी तो हमें साफ पता होना चाहिए कि हाँ x के मान निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूं, ये हमारा a है। ठीक, ये क्या होता है? हमारा x² का गुणांक हमारा होता है। ये होता है हमारा x² का गुणांक। ठीक, जो हमारा b होता है यहाँ से, ये b होता है हमारा x का गुणांक हमारा होता है। ठीक, और जो c जो ये होता है हमारा, ये क्या होता है? हमारा कांस्टेंट, जिसे हम अचर पद भी कहते हैं। ठीक, तो ये तीन चीजें इसमें क्या होती है? एक गुणनखंड निकालने की विधि में क्या होता है? विद्यमान होता है। अब देखो, जहां पे भी गुणनखंड की बात आएगी मैं आपको सीधे क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाता हूँ। ठीक, मैं क्वेश्चन में ले लेता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या लेता हूँ मैं? 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने एक द्विघात समीकरण मैंने ले लिया। अगर मैं केवल 2 तक लिखता तो मैं द्विघात बहुपद उसे कहता, बट मैंने इज इक्वल टू 0 किया तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दूँ यहाँ पे। देखो, अगर मैं 6x² माइनस x माइनस 2 में लिखता तो ये क्या है? हमारा एक बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ठीक, अगर मैं इसी 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू अगर मैं 0 करूँ तो ये अब हमारा क्या हो गया? समीकरण हो गया। मतलब बोलने का अर्थ मेरा ये है कि केवल इज इक्वल टू 0 करने पर ये क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। और बराबर 0 न करने पर ये क्या होता है? हमारा बहुपद होता है। ठीक, x के मान दोनों के वही आएंगे, लेकिन केवल समझने की बात है, नामकरण पे बात है। ठीक, तो देखो, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि 6² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को क्या करो? गुणनखंड करो और उसके x के मान निकालो। तो देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें देखना है, आप सुविधा के लिए इसके नीचे वो भी लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद समीकरण का मानक रूप x² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से देखो, a के स्थान पे क्या है? a के स्थान पे है 6। ठीक, a के स्थान पे क्या है? 6 है। b के स्थान पे क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1। और आगे से ऋण क्या है? तो ऋण 1 हो जाएगा। सी के स्थान पे क्या है? ऋण का 2 है। ठीक, अभी तो हम क्वेश्चन में हैं। अब देखो, अब गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है? ए और सी का गुणा करना है। हमें ए और सी का गुणा हमें क्या करना है? सबसे पहले करना है। तो 6 दूना 12, साइड पे लिख दो इसको, इसके करो गुणनखंड। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हमें क्या मिलेगा? इसके गुणनखंड 2 × 2 × 3 हमें मिले। ठीक,
अब हमें इन गुणनखंडों के ऐसे पेयर बच्चों में बनाने हैं कि जिनका गुणा करके क्या आए, 12 आए, ठीक। और जोड़ घटा के जितना बीच में चाहिए, कितना चाहिए बीच में, 1 चाहिए, तो जोड़ घटा के क्या आए, 1 आए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को मैं नीचे उतार देता हूँ, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें करना क्या है, इसके पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ यहीं से बना देता हूँ मैं, 2 दूना 4 और 4 गुणा गया 3, 4 दिया 12 और 4 में से 3 गया 1, तो यानी कि पेयर क्या बन गया, 4 और 3 के पेयर बन रहे हैं, ठीक। देखो अब सीधे हम करेंगे, 6x स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिखना है और ये ऋण का ऐसा का ऐसा, यहाँ पे 1 है तो इस एक को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 ऋण 3 में लिख रहा हूँ, और बाहर से x, यहाँ से ऋण और ये 2 इज इक्वल टू 0। आई होप कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी। फिर से देखो 6 स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिखना है और ये ऋण 4 गुणा x के साथ 4x। अब बाहर से चिन्ह जब माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुणा x के साथ 3x और ये ऋण 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कॉमन क्या, अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ता है। कहाँ कहाँ से कॉमन लेना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ कितना, 2x, अंदर क्या बचा, 2 तिया 6 और 1x तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो अंदर क्या बचा, केवल 1x बचा यहाँ पे। फिर माइनस, यहाँ से 2 दूना 4, x तो मैं बाहर ले लिया, तो यहाँ पे केवल 2 ही बचेगा। देखो प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन यानी कि जो दोनों में उपस्थित है, क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 मैं ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, 3x और ये प्लस माइनस का माइनस और ये 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें सदैव क्या देखना है, अगर हमारा ये इस डब्बे में और इस डब्बे में दोनों मान अगर समान आते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, और अगर वो गलत आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक 3x माइनस 1 जो 2 बार होता है उसे 1 बार लिखना है, और ऐसे क्या मिला 2x प्लस 1, ये क्या हमारा 2x प्लस 1 हमारा है, ठीक। अब यहाँ से देखो एक बार हमें क्या करना पड़ता है, यदि हम 3x माइनस 2 इज इक्वल टू यदि हम 0 करें, तो यहाँ से हमें 3x बराबर क्या मिला, ऋण के इधर आके धन का 2 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 2, और ये गुणे में तो इधर आके बटे में, तो 1x का मान तो ये मिला। और फिर अगर मैं यदि अब इस दूसरे वाले को 2x प्लस 1 इज इक्वल टू मैं 0 करूँ, तो यहाँ से मुझे 2x बराबर क्या मिला, धन के इधर आके ऋण का 1 मिला, और यहाँ से x का मान क्या मिला, ऋण 1, और ये गुणे में है तो बटे में। इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, गुणनखंड हम करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी एक नेक्स्ट प्रश्न के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवाता हूँ, ठीक। अब देखो दूसरे प्रश्न में ले लेता हूँ, अब इसी के पीछे मैं ले लेता हूँ अब एक दूसरा प्रश्न। जैसे मैं एक दूसरा प्रश्न क्या लेता हूँ, अब कुछ भी ले लो अपने मनी से। जैसे मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, ठीक। इस बारे में क्या क्या ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मैंने कर लिया। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर आप अभी बेसिक से अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप 6-7 की क्लास में हैं, तो अपनी सुविधा के लिए आप क्या कर दो, इसके नीचे मानक रूप लिख दो, किसका, द्विघात समीकरण का। तो लिखते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। a के स्थान पे क्या है, 2 है, ठीक। b के स्थान पे क्या है बच्चों, ऋण का 3 है, ठीक। और c के स्थान पे क्या है, ऋण का 5 हमारा है, ठीक। अब देखो अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या कहा, जब भी गुणनखंड की बात आएगी, शून्य की बात आएगी, मूलों की निकालने की बात आएगी, मतलब x की वैल्यू निकालने की बात आएगी, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, ठीक, बहुत उत्तर है, लेकिन उत्तर एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। मतलब किसी विद्यार्थी का नाम अगर सपोज दैट मेरा नाम प्रियांशु है, और मेरे को अगर कोई सोहन मोहन भी कहता है, तो मतलब वो मेरे को ही चिल्ला रहे हैं, ठीक। अब देखो चाहे मैं इसके मूल निकालूं वो भी वही आएंगे, शून्य निकालूंगा वो भी वही आएंगे, पर लेकिन एक द्विघात समीकरण है, तो अगर हम इसके x की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे मूल वो कहलाते हैं, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना। अब देखो क्वेश्चन अभी तक ये क्वेश्चन ही है, अभी तक ये क्वेश्चन ही है, मैंने केवल
छोटे बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन ही है। अब देखो ए और सी का गुणा करना है, ए और सी का गुणा 5 दूना 10, इसको साइड पे लिख दो, इसको करो हम अभाज्य गुणनखंड। अब देखो यहाँ से 2 पंजा 10 और 5 एकम 5, इसके हमें क्या मिले 2 × 5। अब देखो 2 गुणा के 5, 5 दूना 10, गुणा करके 10 आना चाहिए अब, और जोड़ घटा के 3, तो 5 से 2 गया 3। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2x² ऐसा कैसे लिखना है, पहले ये ऋण का चिन्ह ऋण का, इस 3 को मैं क्या लिखता हूँ 5 ऋण 2, 5 ऋण 2 बराबर 3, तो मैंने 5 को क्या लिख दिया, सॉरी 3 को क्या लिख दिया 5 ऋण 2 मैंने लिख दिया, और ये इसके साथ गुणे में x और ये ऋण 5 = 0। अब देखो इसको हम अंदर करेंगे तो 2x² ऐसा कैसे लिखना है, ये ऋण हो गया 5 गुणा x के साथ 5x। अब यदि बाहर से ऋण का है तो अंदर का चिन्ह बदल जाए तो ये क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, 2 गुणा x के साथ 2x और ये ऋण 5 = 0 हो गया। अब मैंने क्या कहा बच्चों, जब यहाँ तक पहुँचाओगे तो इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं। चलो अब हम यहाँ से कॉमन में क्या लेता हूँ, कुछ आ रहा है कॉमन, x केवल कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और यहाँ पे ऋण x तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 5। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, देखो जो दोनों में उपस्थित है क्या है x मौजूद है, तो मैंने x ले लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, और एक x मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, फिर ये ऋण 5 ही, और ये x तो मैंने बाहर ले रखा था। ठीक, अब यहाँ से देखो प्लस कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो यानी कि 1। यहाँ पे क्या बचा 2x और ये -5। मैंने क्या कहा, अगर इन दोनों डिब्बों में अगर समान आ रहा है किसी भी चीज़ का मान, अगर कोई भी मान इन दोनों में अगर समान आ रहा है, देखो 2x - 5 यहाँ भी है और 2x - 5 यहाँ भी है, तो मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही आपने किया है। तो एक हमें मिल रहा है, जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, 2x - 5 और x + 1, x + 1। एक बार अब हमें यहाँ से भी क्या करना है, एक बार हम यदि हम 2x - 5 = 0 हम करें, तो यहाँ से हमें 2x बराबर क्या मिलता है, ऋण के तरह के धन का 5 हो जाएगा, और ऐसे x मुझे क्या मिलेगा 5 गुणे में तो बट्टे में चला जाएगा। ठीक, एक तो मुझे ये मिला, और उसके बाद में यदि अब दूसरे वाले को x + 1 = में 0 करो, तो मुझे x का मान ऐसे क्या मिलेगा, धन की तरह के ऋण का 1। इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, गुणनखंड हम निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तीसरा और अंतिम मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आई होप आप बिल्कुल डिटेल के साथ आप समझ जाएंगे। प्लीज़ अगर आपको यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है और आप अगर यहाँ तक मेरी वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ थोड़ा एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा सदैव। जब तक मैं हूँ तब तक आपको मैथमेटिक्स के कोई भी टॉपिक है केवल कमेंट करना कि सर एक वीडियो इस टॉपिक पे, तो मैं बच्चों आपके लिए जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं उतनी मेहनत करूँगा। ठीक, बस आप अपना प्यार बरकरार रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो मैंने क्या कहा, लिख दो सबसे पहले इसके नीचे ax² + bx + c = 0। ठीक, अब देखो यहाँ से a के स्थान पे क्या है 2 है दिख रहा है, b के स्थान पे क्या है ऋण का 5 है, और c के स्थान पे क्या है बच्चों 3 है। ठीक, तो यहाँ से देखो अब मैं क्या करता हूँ, इससे आगे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ 2x² - 5x + 3 = 0। मैं आपको छोटे बच्चों की तरह इसलिए समझा रहा हूँ कि जिससे आपका माइंड है बिल्कुल शार्प हो जाए, वरना अभी तक तो एक क्वेश्चन ही है। अगर क्वेश्चन की बात आई तो मैं यही बता देता कि 3 दूना 6 होता है, इसके गुणनखंड को सीधे रख दो, बट एक बार इतना भी आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो अब हमें क्या करना है, a और c का गुणा करना है, तो a और c 3 दूना 6, इसके गुणनखंड करना है 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ से हमें क्या मिले 2 गुणा गया 3 हमें मिले, 3 दूना 6 होता है, और 3 और 2 5, जोड़ घटा के बीच वाला आना चाहिए, और गुणा करके जो a और c का गुणा करके आया है उतना आना चाहिए। तो देखो 2x² को कैसे लिखा, ये यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 5 को मैंने क्या लिख लिया 2 धन 3 में यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ। ठीक, या मैं 3 धन 2 भी कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब ये गुणे का x ऐसा लिखा है, ये धन 3 = 0। ये बच्चा हो गया यहाँ पे। देखो अब 2x² ऐसा और ये माइनस x गुणा इसके साथ ये हुआ हमारा 2x, यहाँ से माइनस है तो अंदर का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा, तो
3 का गुणा x के साथ 3x और ये धन 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से भी कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इस बार तो पूरा 2x ही कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा एक x बचा, यहाँ पे -1 बचा। यहाँ से मैंने कॉमन क्या लिया, यहाँ से भी कॉमन हम ले सकते हैं। क्या आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा और ऋण ऋण का धन ऋण का ऋण और 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के ये दोनों डिब्बे समान है। समान यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है और जो 1 बार है उसको तो एक बार लिखेंगे। अब देखो इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, यदि मैं x - 1 इज इक्वल टू 0 करूँ तो मुझे यहाँ से x का मान क्या मिल रहा है, धन के तरह के ऋण के तरह के धन का 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं 2x - 3 इज इक्वल टू मैं 0 करूँ तो यहाँ से 2x बराबर मुझे क्या मिलता है, धन ऋण के तरह के धन का 3 और यहाँ से x बराबर 3 गुणे में तो बट्टे में। इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, गुणनखंड हम निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर से करना, ठीक। और टॉपिक का नाम बता देना कि आप कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊँ मैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।